लखीमपुर मामले में अपडेट क्या है, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिंसा को लेकर 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अजय मिश्रा के बेटे समेत 14 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है और इसके साथ ही अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और सतीश चंद्र मिश्रा के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सीएम योगी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। किसान नेता राकेश टिकैत देर रात लखीमपुर पहुंचे। किसानों ने प्रशासन के सामने 4 मांगे रखी है। तो कल से आज तक क्या अपडेट लखीमपुर खीरी को लेकर, हिंसा को लेकर, उसके बाद क्या क्या हुआ, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। न्यूज 18 आपको बता रहा है। आज सुबह तड़के सबसे पहले प्रियंका गांधी को प्रशासन ने सीतापुर में हिरासत में लिया। उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया है। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ प्रियंका गांधी की तीखी बहस भी हुई है। तो वहीं 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आशीष मिश्रा का नाम भी शामिल है। इनमें अलग अलग 3 धाराओं के तहत इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अजय मिश्रा के बेटे आशीष के साथ ही 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। प्रियंका गांधी हिरासत में है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, इनके घर के बाहर भी देखिए पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ट्रकों को खड़ा करके रास्ते को जाम कर दिया गया है। तो इस तरीके से अखिलेश को कह सकते हैं कि घर में ही नजरबंद कर दिया गया। हिरासत में संजय सिंह भी लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता, यूपी प्रभारी, वो भी हिरासत में लिए गए हैं। हिरासत में प्रियंका गांधी भी है और सभी जगहों पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। लखीमपुर खीरी में कल जो हुआ, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त बवाल देखने को मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। सभी राजनीतिक दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटना को, लखीमपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन देखिए, विपक्ष भी यहाँ पर सड़कों पर उतर आया। 140 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हैं? तो प्रियंका को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रियंका को पुलिस ने सीतापुर की पुलिस लाइन में रखा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ लखीमपुर जा रही थी। पुलिस ने प्रियंका गांधी को सीतापुर में रोक लिया और पुलिस की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता, एमएलसी दीपक सिंह सभी धरने पर बैठ गए। बीती रात, पूरी रात कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी और प्रशासन के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा और कई बार प्रियंका ने अपने रूट को डाइवर्ट किया, अपने सुरक्षा गार्ड्स को भी छोड़ दिया। 2 लोग बस आगे बढ़ रहे थे, जैसा कि प्रियंका गांधी का कहना है। इस वीडियो में भी आप सुन सकते हैं। लेकिन सीतापुर में प्रशासन ने उन्हें हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी जी सुबह हो गई, अभी सुबह गिरफ्तार किया। रात में 10 बजे से चले हैं 11 बजे से। पुलिस ऐसी नाकाबंदी कर रही है हर बॉर्डर पे, उन्हें पहुंचने नहीं दिया गया। आखिर प्रियंका गांधी जी के पीड़ित के आंसू पोंछने से, किसी के दर्द में हिस्सा बटाने से कानून का उल्लंघन था कि किसी किसान को जो अपनी हक की लड़ाई के लिए मांग कर रहा था, उसको रोकना चाहिए था। इनको प्रियंका गांधी जी को रोकने के बजाय जिन लोगों ने रौंद के मारा है किसानों को, उन्हें रोकना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो रोकना चाहिए उसे नहीं रोक पाती, किसानों की आवाज रोकती है। इस सरकार ने अपना पुराना अध्याय और इतिहास को पुनः दोहराया। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसानों पर गोली चला है, उनकी हत्या हुई है और जिस तरह का परिदृश्य लखीमपुर के निघासन में देखने को मिला, पूरा देश स्तब्ध हैरान है। इस तरह सरेआम गुंडागर्दी, अराजकता, दिन दहाड़े हत्या सरकार की पूरी स्थिति को दर्शाता है। जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। क्या सूचना मिली, किसके ऊपर आरोप लगा? प्रियंका गांधी जी जब वहां मौके पर उनसे मिलने जा रही थी और उन्हें लाकर गिरफ्तार कर लेना, ये सरकार की मंशा पर एक बड़ा सवाल है। और इस वक्त ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी घटनास्थल से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। ऋषभ का रुख कर लेंगे। ऋषभ, कल से लेकर आज तक 13-14 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन बवाल बढ़ता ही जा रहा है बढ़ते वक्त के साथ। ये बताइए कि कल क्या हुआ था? बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है, किसानों की भी मौत हुई है, एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। आखिर हुआ क्या था कल?
देखिए, मैंने कहा दोनों पक्षों की अपनी अपनी कहानी है, अपने अपने तर्क है। जब हम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बात करते हैं तो उनका ये कहना था कि उनका जो यहाँ पर पैतृक निवास है, बनवीरपुर बोलते हैं उस गांव में, वहाँ पे वो हर साल दंगल कराते, उसी दंगल के कार्यक्रम का उनको उद्घाटन करना था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को वहाँ जाना था। किसान संगठनों की ओर से एक जो हेलीपैड जहाँ पे उनको उतरना था, वहाँ विरोध किया गया था। तो इनका ऐसा कहना है कि हमारा जो जाने का रास्ता था वहाँ पर किसान जमा हो रहे थे। वहीं किसान जो है उनका ये कहना है कि हमने उनको, प्रशासन ने दूसरा रास्ता दे दिया तो वो दूसरे रास्ते से जाए, और किसान अपना प्रदर्शन करके अपना विरोध जता के वापस लौट रहे थे। किसानों का ये कहना है कि हमें जो रास्ता दे दिया गया था हम उससे निकल रहे थे, लेकिन इसी बीच अजय मिश्रा के जो पुत्र बताए जाते हैं मोनू, वो अपनी 2-3 गाड़ियों के काफिले से निकले हैं और जहां से किसान जिस सड़क से जिस वक्त जहां पर हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं वो इसी सड़क से गुजर रहे थे और उनकी गाड़ियों की चपेट में आके कई किसान घायल हुए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। किसानों का आरोप ये भी है कि मोनू मिश्रा जिस गाड़ी से थे उस किसानों के ऊपर फायरिंग भी की गई है। तो वहीं अजय मिश्रा का ये कहना है कि जो क्रोधित, जो आक्रोशित किसान थे, उन्होंने उन भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी, जिसमें 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है। तो अब चूंकि एक कमेटी बन गई है जो जांच कर रही है, वो अब इसको देखेगी कि हाँ, आखिरकार अगर किसानों को जब एक दूसरा रास्ता दे दिया गया था, वो उससे जा रहे थे, तो मोनू मिश्रा को उस रास्ते से जाने की क्या जरूरत थी? अगर उनको दूसरा रास्ता दे दिया गया था, क्यों उप मुख्यमंत्री गृह राज्य मंत्री के साथ दूसरे रास्ते से आए? किसान अगर शांतिपूर्वक तरीके से एक रास्ते से जा रहे थे, कई तो सवाल ऋषभ, वाकई कई तो सवाल उठ रहे हैं, कई सारे बयान भी आ रहे हैं, कई सारे वर्जन आ रहे हैं। एक तरफ अजय मिश्रा का यह भी कहना है कि आशीष मिश्रा उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे, वहां पर मौजूद नहीं थे। किसानों का कहना है कि वो वहां पर थे और जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो गोली चलाते हुए भागे। आप सभी हमारे साथ बने रहे और इसी मसले पर लखीमपुर खीरी की पूरी घटना पर सीएम का बयान भी आया। लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सरकार इस घटना की पड़ताल कराएगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सीएम ने ये बात कही। मौके पर आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। क्षेत्र के लोग शांति बनाए रखें, ये अपील भी की गई है सीएम की तरफ से। क्षेत्र के लोग किसी के बहकावे में ना आए, शांति बनाए रखने में अपना योगदान दें, मुख्यमंत्री ने ये अपील की है। नतीजे से पहले जांच का इंतजार करें, सीएम ने यह भी कहा। लखीमपुर की घटना बेहद दुखद है, ये मुख्यमंत्री ने बार बार ये बात कही है। इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार घटना की पड़ताल कराएगी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लखीमपुर खीरी की हादसे की पूरी जांच होगी, लोग किसी के बहकावे में न आए, शांति बनाए रखें, नतीजे से पहले जांच का इंतजार करें, ये मुख्यमंत्री ने अपील की है इलाके के लोगों से, प्रदेश के लोगों से। और आज सुबह की बात बता दूं, आज सुबह प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत हुई है और इस दौरान किसानों ने 4 मांगे प्रशासन के सामने रखी हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव करूंगे। राजीव, किसानों ने 4 मांगे रखी है प्रशासन के सामने और ये मांगे काफी बड़ी बड़ी है, प्रशासन का क्या रुख है और अभी वहां क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त मैं उसी स्थल पर खड़ा हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त किसान नेताओं और जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनके बीच एक बैठक चल रही है। इस दौरान किसानों ने अपनी 4 मांगे रखी हैं, जिसमें से 1 करोड़ रुपए मुआवजे के साथ ही सरकारी नौकरी और जो मंत्री हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही, उनके बेटे के खिलाफ, और साथ ही साथ मंत्री को बर्खास्त करने की ये 4 मांगे रखी हैं, जिसको लेकर एक बार फिर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी दूसरे चरण की बातचीत करने के लिए इस कक्ष में बैठे हैं, जहां पर राकेश टिकैत के साथ पीड़ितों के परिजन मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब देखना ये होगा कि सरकार किन किन मांगों पर एग्री करती है, क्योंकि कुछ ऐसी मांगे हैं जो केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर ही पूरी की जा सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन राजीव, लेकिन इन सबके बीच बड़े सवाल ये हैं कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से बल्कि उन लोगों की भी गिरफ्तारी नहीं हुई जो वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं किसी शख्स को पीटते हुए और पीट पीट कर मौत के घाट उतारते हुए।
देखिए, यकीनन जो दोनों तरफ से घटना की बात करें तो अभी तक के जो तहरीर है उसके आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज किए जाने की बात कर रही है। उसमें सिर्फ मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। 14 लोग अज्ञात हैं, जबकि जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि सिर्फ मोनू मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से बात नहीं बनेगी, मंत्री के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जब तक वो FIR कॉपी प्रशासन नहीं दिखाएगा तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा और वो शव पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजेंगे। सवाल ये है कि सबसे पहले कि जो किसान है वो एक तहरीर, एक मुकदमा दर्ज हो, उसी के बाद कार्रवाई शुरू होगी। उसमें ये देखा जाएगा कि क्या गिरफ्तारी जरूरी है या नहीं है, उसके आधार पर ये गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी मुकदमे को लेकर ही जो पीड़ित पक्ष है वो संतुष्ट नहीं है। वो स्थानीय प्रशासन से कह रहा है कि वो मंत्री के खिलाफ भी नामजद मुकदमा दर्ज करें। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रशासन उनकी मांगों को किस हद तक मानता है और क्या ये जो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है शवों को रखकर ये कुछ ही घंटों में खत्म होगा या फिर ये इस तरह का प्रदर्शन चलता रहेगा। बिल्कुल, आप बने रहे लखीमपुर खीरी से राजीव हमारे साथ और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच लखीमपुर खीरी के DM का क्या कहना है ये भी सुन लेते हैं। हुई है, वहाँ से भी मांग पत्र प्राप्त हुआ है और उस मांग पत्र को लिया गया है जिसमें कि 3-4 मांगे मुख्य हैं। उसमें पहली मांग पत्र में है कि वो माननीय मंत्री जी जो गृह राज्य मंत्री जी हैं उनको बर्खास्त किया जाए। दूसरा है कि उनके उसको जो FIR दी गई है उसको FIR को दर्ज किया जाए। तीसरा है कि जो मृतक हुए हैं उनको मुआवजा धनराशि दी जाए और चौथा है उनको एक सरकारी नौकरी दी जाए और पांचवी मांग है कि पूरा घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराई जाए। न्यूज़ 18 लगातार आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहा है, इस घटना से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ। खबर लखनऊ से, जहां पर अखिलेश के घर के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। अखिलेश यादव को लखीमपुर जाना था, लेकिन लखीमपुर खीरी जाने से पहले ही अखिलेश यादव के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उन्हें एक तरह से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी में क्या क्या हुआ ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये तस्वीर लखनऊ की आप देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी जाने वाले थे अखिलेश यादव, लेकिन उससे पहले ही उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स PAC की तैनाती कर दी गई है। ट्रकों को खड़ा करके बैरिकेडिंग की तरह लगाया गया है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां पर इकट्ठा होने लगे थे। 8 बजे उन्हें घर से बाहर निकलना था, लेकिन निकल नहीं पाए। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है, मौके पर मौजूद है। अलाउद्दीन, 8 बजे निकलना था अखिलेश यादव को, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं कि ट्रकें लगा दी गई हैं, पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आगे क्या? देखिए, पल पल यहाँ पर सूरत हाल बदल रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के बाद अब देखिए प्राइवेट ट्रक 16 पहिए के यहाँ पर लगाया गया है और दूसरी साइड में भी इसी तरह के ट्रकों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि बैरिकेडिंग की जगह पर अब ट्रक यहाँ पर जो है डिप्यूट किए गए हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता भी, MLC भी मौजूद हैं, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है। उदयवीर सिंह जो समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन भी हैं, MLC भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उदयवीर जी, ये ट्रक क्या संदेश दे रहे हैं? ऐसे सड़क छाप गुंडे करते हैं, ये सरकारी व्यवस्था नहीं है। आपने अपने पूरे पत्रकारिता के जीवन में क्या इस तरीके से सरकार को रास्ता रोकते देखा है? ये हारी हुई कमज़ोर निर्लज्ज सरकार का कृत्य है। और आप निश्चित मानिए, अगर एक जहाँ हेलीकॉप्टर उतरने से रोक देते तो इतने सारे मुख्यमंत्रियों को रोकना नहीं पड़ता। सरकार निर्लज्जता से पूरे प्रदेश की बदनामी करा रही है। ऐसा देश का गृह राज्य मंत्री खुद कानून नहीं मानता है, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री खुद कानून नहीं मांगता है, खुद हत्या करते हैं और खुद चाहते हैं कि विपक्ष के लोग उनका हालचाल न लें। ये पहले हत्या करें, उसके बाद सबूत मिटाएं, उसके बाद किसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें करें और पूरा देश मान ले। सच तभी आएगा जब लोग विपक्ष के लोगों से बात करके अपनी बात कहेंगे। इस सरकार को विश्वास खो दिया है, किसानों का, जनता का, आम लोगों का। हत्यारों पे कोई कैसे विश्वास करेगा? क्यों विश्वास करे? ये इलाका अब तो किले में तब्दील हो गया है।
जलालुद्दीन, तो यहाँ पर गुस्से में है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आगे क्या होता है, कब तक यहाँ पर गतिरोध बरकरार रहता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लखीमपुर खीरी में न्यूज 18 की टीम मौजूद है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों ने सरकार के सामने 4 मांगे रखी हैं, जिसमें अजय मिश्रा और उनके बेटे पर कार्रवाई की मांग की गई है। अजय मिश्रा का इस्तीफा, बेटे की गिरफ्तारी की मांग की गई है, 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की गई है पीड़ित परिजनों के लिए, और साथ ही सरकारी नौकरी की मांग की गई है। सांसद हैं अजय मिश्रा, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग अभी भी चल रही है और 4 मांगें रखी गई हैं कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, इसके साथ ही उनके बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, जो मृतक हैं उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दिया जाए। आप डेड बॉडी देख सकते हैं, यहाँ पर रखकर बाकायदा प्रदर्शन किया जा रहा है और जो कहा जाता है, जो सिख धर्म में जो पढ़ा जाता है वाहिगुरु, वो पढ़ा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से कल घटना हुई उसको लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी की मांग हो रही है। और यहाँ देखिए धीरे धीरे जो मैदान है यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है और भीड़ बढ़ने के साथ जा रही है। और ये देखिए आईजी लक्ष्मी सिंह जो हैं वो आ रही हैं। और क्या मैम अभी तक क्या हुआ? हमारी बातचीत अभी चल रही है, मैं अभी कोई कमेंट नहीं दे सकती। कार्रवाई किस तरफ चल रही है, जो FIR दर्ज कराई आपने? मैंने कहा ना हमारी बातचीत अभी चल रही है, विधिक कार्रवाई पूरी करेंगे हम, विधिक कार्रवाई हो चुकी है। तो देखिए विधिक कार्रवाई की बात आईजी हैं, वो कह रही हैं कि जो हमारी बात हो चुकी है विधिक कार्रवाई करेंगे। और अभी धीरे धीरे भीड़ आप देखिए, फोर्स देखिए यहाँ पर बढ़ रही है। और जो पूरा इलाका है वो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं यहाँ की वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि जो यहाँ लोग हैं वो आक्रोशित हैं। 100 को रखकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और धीरे फोर्स भी लगातार जो हमारे पीछे है फोर्स भी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और चूंकि उनकी जो मांगे हैं वो 4 मांगे रखी गई है, जिसमें कहा गया है कि अजय मिश्रा जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए, अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और साथ ही मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, लखीमपुर खीरी में जो हुआ, सीतापुर से लेकर लखनऊ तक हलचल मची है, गाजीपुर बॉर्डर पर इसका कैसा असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये गाजीपुर का बॉर्डर है जहां हलचल रहती थी, जहां हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहते थे। लेकिन कल शाम जब यह हादसा हुआ उसके बाद जब टिकैत यहां से रवाना हुए तो सैकड़ों की संख्या में यहां से किसान जो है वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए। और जो तस्वीरों में भी देखा जा सकता है, इस समय हम गाजीपुर के उसी मंच पर मौजूद हैं जहां पर यहां से ऐलान किया जाता है, सरकार को कृषि की कानून जो है वापस लेने की बात कही जाती है, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर असर दिख रहा है लखीमपुर खीरी का। और यहां से जो किसान हैं वो अब लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त किसानों का सेंटर कह सकते हैं कि लखीमपुर खीरी बन गया है। हिमांशु, धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। गाजीपुर बॉर्डर जहां पर किसान हमेशा अब यहां पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहते हैं, लेकिन अभी नहीं, ये पूरा का पूरा जगह खाली नजर आ रही है, पूरी जगह। और ये सभी के सभी लखीमपुर खीरी की ओर निकल चुके हैं, वहां पहुंचे हुए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, खबरें जारी हैं। मार डाला किसानों की हिंसा का वीडियो सामने।